एक्साइटेड तो अब वो नर्वसनेस में एक्साइटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और हमारे पहले जिन्होंने किया था, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। इस सीरीज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। डॉक्टर जूली मेरी पहचान रही है। 14 सालों के बाद भी लोग मुझे इसी नाम से इंडस्ट्री में कहते हैं। हमारे बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं था कि लोग हमारी मदर को डॉक्टर जूली क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से फैमिली बनी, दो बच्चे हुए। मेरे ज़िंदगी का पहला शॉट उनके साथ था और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वापस उनके साथ काम करने का मौका मिला। कई साल से मैंने डेली सोप नहीं किया है, टेलीविज़न ही नहीं किया है, और जब मुझे शो का ऑफ़र आया तो मैंने बोला कि बॉस, दिस इज़ द टाइम टू रिक्रिएट हिस्ट्री। 18 साल हो चुके ना वैसे। अच्छा, स्टार्ट डे आप एंड डेट से गिन रहे हो, मैं स्टार्ट डेट से गिन रहा हूँ। नर्वस बहुत है, एक्साइटेड तो अब वो नर्वसनेस में एक्साइटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। बहुत नर्वसनेस, एक ऐसे लग रहा है कि भाई आप लोगों के सामने, आपके ज़रिए ऑडियंस के सामने ये पहला दिन है, और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट कर, क्योंकि जो फीडबैक मिल रही है वो ऐसे लग रहा है कि लोगों को लोग उत्सुक हैं, दे लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। तो जब ये होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं। और हमारे पहले जिन्होंने किया था, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था कि शो अच्छा है, तो या नर्वसनेस बहुत है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला है कि जो आपका किरदार था वो लोगों ने ऑलरेडी देखा है, तो इसमें थोड़ा चेंजेस होगा या फिर क्या होगा? नहीं, किरदार तो वही है, लेकिन एक इंसान जो है वो जब लगभग 15-20 साल उम्र में बढ़ जाता है तो उसका जो रवैया है, उसकी जो सोच है, वो कुछ चीज़ों में बदलते हैं, कुछ चीज़ों में ही रिमेन्स द सेम या और भी स्टबर्न हो जाते हैं। सो यू विल सी शशांक इन दैट सेम एरिया, बट यू विल सी a slightly different presentation of Shashank. That's what we have tried. रियल लाइफ डॉक्टर्स भी थे, क्या कहना चाहिए, कैसे क्या कुछ सीखने मिला उनसे? नहीं, उन्होंने यू सी, एक फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्कैल्पल को ऐसे लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए, या ग्लव्स ऐसे पहनते ऐसे नहीं, पहले ये पहनते फिर ये पहनते, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यू ट्राई एंड बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। आपके जो किरदार है उनके साथ काम करना, जैसे गुरदीप यहाँ तो है, लेकिन हाँ। उसके अलावा बहुत सारे हाँ, गुरदीप के साथ पहले दिन शूटिंग की तो ऐसे लगा 18 साल गए कहाँ। यू नो, इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग सडनली। एंड जो मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो है अपने नमित और सुरभि और बाकी सब, यू नो, मेरे लिए ये सब नए हैं, बट देयर परफॉर्मेंसेस आर राइट अप, फैसिनेटिंग, हाउ केपेबल इट्स फैंटास्टिक, एंड इतने प्रोफेशनल, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है। अच्छा सर, संजीवनी के सेट पर जाते थे, मेरे दोस्त तू इधर आना, कैमरे इधर है, मैं एक्टर हूँ, मेरा मुंह इस तरफ ही जाता रहेगा, कम जिससे। कितनी यादें ताज़ा होती है वापस जब आप सेट पर जाते हैं? You know, I told you what happens is that जब वो साउंड ट्रैक प्ले होता है ना, टाइटल ट्रैक, देन यू स्टार्ट, एक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होने लगती थी पहले कुछ दिनों में, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है। सो नाउ अब थोड़ा प्रेजेंट में आ गए हैं, और ख़ास करके यहाँ पे आप सबके सामने तो टोटली प्रेजेंट में आ चुके हैं, हवा टाइट हो चुकी है, देखते हैं क्या होता है। तो क्या ये फाइनली संजीवनी जो स्टोरी जहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं, क्या है कि वहीं से अगर स्टार्ट करना है तो फिर मुझे कम से कम 10 साल छोटा होना पड़ेगा, मुश्किल है। तो कुछ 10-12 साल आगे की बात है, और फिर हम लोग फ्लैशबैक्स में भी जाएंगे। अच्छा हुई। संजीवनी में क्या नया? सबसे पहले तो 14 साल के बाद संजीवनी फिर से आ रहा है, इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि फिर से इस सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रही हूँ। इस सीरीज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। डॉक्टर जूली मेरी पहचान रही है। 14 सालों के बाद भी लोग मुझे इसी नाम से इंडस्ट्री में कहते हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट।
बदलाव से ये हुआ है कि अब जब हमारे बच्चे हैं उन्हें पता नहीं था कि लोग हमारी मदर को डॉक्टर जूही क्यों कहते हैं, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है, तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जीवन साथी दिया है जो मेरे साथ है आज। अब संजीवनी जहाँ ख़त्म हुआ था 14 साल पहले, अब एक नई कहानी शुरू हो रही है। तो कुछ नए डॉक्टर से हम टकराएंगे, नए डॉक्टर से हम दोस्ती करेंगे, तो वो कहानी है। एंड आई एम श्योर ये पहले सीज़न की तरह बड़े प्यार से बनाया जा रहा है, आप सबको पसंद आएगा। सर कितना रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि सुना है कि रियल लाइफ डॉक्टर्स भी थे सेट पर। ये रियल लाइफ डॉक्टर्स हमें फर्स्ट सीज़न पे भी ट्रेन करते थे एंड ऑफकोर्स सेकंड सीज़न में भी कर रहे हैं, बट ऑफकोर्स द चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अब तभी इंटरनेट नहीं था। आजकल आप देखेंगे तो हर कोई एक चलता फिरता डॉक्टर है, हर कोई जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चैलेंजेस को नज़र रखते हुए स्टोरी बहुत केयरफुली लिखी गई है ताकि कोई लूप होल्स ना होए। एंड आई एम श्योर हमारे मेकर्स ने बहुत ध्यान रखा है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सर आप बताइए आपको प्रोमो कैसा लगा? सर मेरे को जब मैंने पहली बार वो विसल सुनी जो टाइटल ट्रैक है संजीवनी की, क्योंकि हम 2002 में ये शो शुरू हुआ था और जब हम अपने घर पहुंचते थे वेडनेसडे को 8 से 9 बजे आता था, तो सब नेबरहुड में लोग टीवी चलाते थे और हमारी ये ट्यून सुनाई देती थी। सो द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई हर्ड दिस ट्यून आई वाज लिटिल ओवरवेल्म्ड, मैं थोड़ा चोक हो गया, इमोशनल हो गया। और इट्स अ फुल सर्कल ऑफ लाइफ स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से फैमिली बनी, दो बच्चे हुए और एक और मौका मिल रहा है। और आई थिंक बहुत खुश नसीब है कि हमको दोबारा गुरदीप को दोबारा प्ले करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो भी पार्ट 2 बन रहे हैं उनमें ज़्यादातर नई कास्ट होती है, बट इट्स अ वेरी हैप्पी सीन। मैम कितने एक्साइटेड, कितने नर्वस है परफॉर्मेंस को आगे आने वाले हैं मैं और नई बहुत- जनरेशन आप लोगों को देखने वाली है? नर्वसनेस की यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज इतने सालों के बाद आई डोंट थिंक सो आई शुड बी नर्वस अबाउट प्लेइंग डॉक्टर जूही, बट आई एम सुपर एक्साइटेड। मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है क्योंकि पहले सोशल मीडिया तो होती नहीं थी, वी यूज्ड टू वेट, और क्योंकि वो मेरा नया शो था, आने के बाद मुझे पता चला कि ये कुछ होता है। बट नाउ विद सोशल मीडिया यू गेट इंस्टेंट Reactions. appreciation and reactions, which is lovely. So I am very excited. प्रोमो बहुत सारे टीजर्स बने हैं। फर्स्ट टीजर से ही पीपल वर लाइक really showing us a lot of love, and now with the new promo you can see it's a lovely nice peppy tune, very 2019 Sanjeevni tune. थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? थैंक यू। कहना ये चाहूँगा कि बहुत उम्मीदें हैं संजीवनी से, और प्रोमो देख के लोगों का जो रिएक्शन हमें मिला है बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोमो तो स्वीट है ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग सब 12 अगस्त को 7:30 बजे ये शो देखें, क्योंकि 10-12 साल बाद अगर किसी शो का इतना स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू है तो और नर्वसनेस हो रही है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है कि नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो अच्छा लगेगा। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं फ़िलहाल ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले संजीवनी में नहीं था, इस किस्म का कैरेक्टर भी नहीं था। और इतना ही बताऊँगा कि वरदान इसका नाम है। आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड वरदान, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज तक ऐसे किरदार में मुझे नहीं देखा होगा। सो एंजॉय द शो। मोनीश जी का कैरेक्टर आइकॉनिक कैरेक्टर था और वो इस सीज़न में भी है। मोनीश जी को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मोनीश जी के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था। मेरी पहली फिल्म जज्बात, उसमें मोनीश साहब थे और मेरे बड़े भाई समान है, और उनका कैरेक्टर आइकॉनिक रहा है। और इस शो में भी, इस सीज़न में भी उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा कैरेक्टर उनके ऑपोजिट है, क्योंकि इट ऑलवेज टेक्स टू वेरी गुड परफॉर्मर्स और परफॉर्मेंसेस टू लाइट अप अ सीन। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ संजीवनी के लिए। उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे धैर्य रखना सीखा हूँ, उनसे ये सीखा हूँ कि किस तरह से सीन करते टाइम अपने आप में रहते हैं। मेरे ज़िंदगी का पहला शॉट उनके साथ था, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वापस उनके साथ काम करने का मौका मिला। संजीवनी के पहले संजीवनी पर को काफ़ी लोगों ने प्यार दिया था, सेकंड सीजन में
अपेक्षा ये है कि सेकंड सीज़न को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले जो फर्स्ट सीज़न को मिला था, क्योंकि बहुत मेहनत की है इसमें, और जो नए यंगस्टर्स हैं, जो सुरभि है, नमित है, और अब इतने सारे जो एक्टर्स अब फ़िलहाल मिलेंगे आप, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे लगता है कि आई फील लाइक अ वेटरन। हालांकि ये मेरा कमबैक है टेलीविज़न पर। मुझे खुशी है कि संजीवनी 2 पर मुझे काम करने का मौका मिला है, और कई साल से मैंने डेली सोप नहीं किया है, टेलीविज़न ही नहीं किया है, और जब मुझे शो का ऑफ़र आया तो मैंने बोला कि बॉस, दिस इज़ द टाइम टू recreate history with the makers of Sanjeevani. So here I am and I hope that you guys enjoy the show. सब कुछ यहाँ बता दूंगा तो आप लोग शो क्यों देखेंगे? चलते हैं।